सोने देने वाली गाय की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। किसान का नाम रामू था। रामू मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। उसके पास बस एक छोटी सी झोपड़ी और एक गाय थी। गाय का दूध बेचकर वह अपने परिवार का पेट पालता था, लेकिन इतनी आमदनी में परिवार की जरूरतें पूरी नहीं होती थी। एक दिन रामू अपनी गाय को चारा डालने गया। गाय बहुत सुंदर और सीधी थी, लेकिन उस दिन उसने कुछ अजीब देखा। गाय के पास एक चमकदार सुनहरी चमक बिखरी हुई थी। जब रामू पास गया तो उसने देखा कि गाय ने सोने का एक टुकड़ा छोड़ दिया है। ये देखकर वह हैरान रह गया। रामू ने सोने का टुकड़ा उठाया और सोचने लगा कि यह सपना है या हकीकत। उसने सोने का टुकड़ा लेकर पास के सुनार के पास जाकर उसकी जांच करवाई। सुनार ने पुष्टि की कि यह शुद्ध सोना है। ये सुनकर रामू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोना बेच दिया और उस पैसे से अपने घर के लिए थोड़ी बहुत जरूरत की चीजें खरीदी। अगले दिन रामू ने फिर देखा कि गाय ने एक और सोने का टुकड़ा दिया है। अब रामू की गरीबी धीरे धीरे दूर होने लगी। हर दिन गाय उसे एक सोने का टुकड़ा देती और रामू उसे बेचकर अपने परिवार की स्थिति सुधारने लगा। उसने अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे जुटाए, घर को ठीक करवाया और अपने खेत में नई फसल बोने के लिए बीज और खाद भी खरीदा। धीरे धीरे रामू की हालत पहले से काफी अच्छी हो गई, लेकिन अब उसके मन में लालच आने लगा। उसने सोचा, अगर गाय हर दिन एक सोने का टुकड़ा दे सकती है तो इसका मतलब इसके पेट में ढेर सारा सोना होगा। अगर मैं इसका पेट काटकर सारा सोना निकाल लूं तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा और मुझे हर दिन इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। रामू ने अपनी पत्नी से इस बारे में बात की, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे समझाया, ये गलत होगा। हमें इस चमत्कारी गाय का आदर करना चाहिए। उसका पेट काटने का मतलब उसकी जान लेना है। लेकिन रामू ने पत्नी की बात नहीं मानी। एक दिन रामू ने गाय का पेट चाकू से काट दिया, लेकिन जैसे ही उसने पेट खोला उसके अंदर सोने का एक भी टुकड़ा नहीं मिला। गाय दर्द से तड़पते हुए मर गई। रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब उसके पास न गाय बची और न ही सोने का कोई साधन। रामू फिर से गरीब हो गया। उसने महसूस किया कि उसका लालच उसकी बरकत को खत्म कर गया। अगर उसने धैर्य रखा होता और गाय का ख्याल रखा होता तो वह हमेशा के लिए सुखी रह सकता था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लालच हमेशा नुकसान पहुंचाता है। हमें जो मिला है उसका सम्मान करना चाहिए और ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। धैर्य और कृतज्ञता से ही जीवन में सफलता और सुख संभव है। चुड़ैल की आटे की चक्की। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी और उजाड़ हवेली हुआ करती थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में एक चुड़ैल रहती है। दिन में तो वह जगह बिल्कुल शांत और सुनसान रहती थी, लेकिन रात होते ही हवेली से अजीब अजीब आवाजें आने लगती थी। लोग डर के मारे उस हवेली के पास भी नहीं फटकते थे। गांव वालों का मानना था कि चुड़ैल हर पूर्णिमा की रात अपनी पुरानी आटे की चक्की चलाने लगती है। चक्की की आवाज दूर दूर तक सुनाई देती थी, लेकिन कोई भी ये देखने की हिम्मत नहीं करता था कि वह आटा पीसती क्यों है और किसके लिए। ये रहस्य गांव वालों के लिए एक पहेली बना हुआ था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि बहुत साल पहले उस हवेली में एक अमीर साहूकार रहता था। साहूकार अपनी पत्नी के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहा था, लेकिन उसकी पत्नी गरीबों की मदद करना चाहती थी। वह अक्सर अपने घर के आटे की चक्की पर गांव के गरीब लोगों के लिए मुफ्त में आटा पीसती थी। साहूकार को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन साहूकार ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी को डांटा और उसे चक्की चलाने से मना कर दिया। पत्नी ने कहा, ये चक्की गरीबों का पेट भरने के लिए है, मैं इसे चलाना बंद नहीं करूंगी। साहूकार को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसने चक्की को तोड़ने की कोशिश की। लेकिन कहते हैं, उसी रात साहूकार की पत्नी की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। मरने के बाद उसकी आत्मा चुड़ैल बन गई और हवेली में रहने लगी। तभी से हर पूर्णिमा की रात वह चक्की चलाती है। लोग कहते हैं कि जो कोई भी उसकी चक्की के पास जाता है वह वापस नहीं लौटता। गांव में गोपाल नाम का एक निडर युवक रहता था। वह चुड़ैलों और भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं करता था। गोपाल हमेशा कहता, ये सब झूठी बातें हैं, मैं जाकर उस चुड़ैल की सच्चाई का पता लगाऊंगा। गांव वाले उसे रोकते, गोपाल वहां मत जाओ। कोई भी उस चक्की के पास गया तो वह लौटकर नहीं आया। लेकिन गोपाल ने किसी की नहीं सुनी। एक दिन गोपाल ने रात को हवेली जाने का फैसला किया। उसने अपने साथ एक लालटेन और एक लकड़ी की छड़ी ले ली। पूर्णिमा की रात थी और गांव बिल्कुल शांत था। गोपाल धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ा।
हवेली के पास पहुंचते ही उसने चक्की की घुर-घुर आवाज सुनी। यह आवाज डरावनी और रहस्यमयी थी। जैसे ही गोपाल हवेली के अंदर दाखिल हुआ, उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत आटे की चक्की चला रही है। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल थीं और वह बेहद डरावनी दिख रही थी। लेकिन गोपाल ने साहस नहीं खोया। उसने पास जाकर कहा, तुम कौन हो और इस चक्की पर क्यों बैठी हो? चुड़ैल ने धीरे से कहा, ये चक्की गरीबों का पेट भरने के लिए है, लेकिन जो भी इसका रहस्य जानने की कोशिश करता है, उसे मैं सजा देती हूँ। गोपाल ने डरते डरते पूछा, लेकिन तुम लोगों को मारती क्यों हो? तुम चाहो तो अच्छे काम कर सकती हो। चुड़ैल की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं किसी को नहीं मारती। लोग डर के मारे भाग जाते हैं और अपनी ही घबराहट में गिरकर चोटिल हो जाते हैं। मैं बस अपने काम में लगी रहती हूँ। गोपाल ने उसकी बातों पर विश्वास किया और कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं गांव वालों को समझा सकता हूँ कि वे तुमसे डरे नहीं। चुड़ैल ने कुछ देर सोचा और कहा, अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो, तो गांव वालों से कहो कि वे इस चक्की को एक बार फिर गरीबों के लिए इस्तेमाल करें। मैं तब इस दुनिया से चली जाऊंगी। अगले दिन गोपाल ने गांव वालों को चुड़ैल की पूरी कहानी सुनाई। शुरुआत में लोग उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन गोपाल की ईमानदारी ने उन्हें विश्वास दिलाया। गांव वालों ने तय किया कि वे चक्की को दोबारा चलाएंगे और गरीबों की मदद करेंगे। जब गांव वाले चक्की पर आटा पीसने पहुंचे, तो चुड़ैल मुस्कुराए और धीरे धीरे गायब हो गई। उसके साथ हवेली का डरावना माहौल भी खत्म हो गया। अब वह हवेली गरीबों के लिए एक सुरक्षित जगह बन गई थी। इस घटना के बाद गांव में कोई भी भूखा नहीं सोता था। गोपाल की बहादुरी और चुड़ैल की कहानी ने गांव को एक नई दिशा दी। कहते हैं, उस दिन के बाद चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल गई और चक्की गरीबों की सेवा करती रही। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें डर से नहीं, बल्कि सच्चाई और साहस से काम लेना चाहिए। किसी भी रहस्य को समझने के लिए हमें उसे जानने और समझने की कोशिश करनी चाहिए, न कि अंधविश्वासों में फंसना। कही